ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। इसको सुनने से पहले आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल पर पधारने के लिए। सभी गणेश जी भगवान का जयकारा लगाएंगे। जय श्री गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निष्अपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का लालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी उसे जब कोई शिकार न मिला तो वह भूख से व्याकुल हुआ एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर से कुचाले भरती हुई व्याध मारती हुई आई। व्याग उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीनवाणी से बोली, हे व्याग, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव वेला भी पास में ही है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और व्यतीत होने लगी। एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे मेरे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मांसल बलवान हिरण उस सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपना स्वभाव अनुसार शर संहार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ से परेशान प्रार्थना करने लगा, हे व्याघराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा हो तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका ही सहचर हूँ। हिरण की करुणामय वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दया से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार का शिवलोक का अधिकारी बनाया।